नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग ऐप में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अपने घर पर एकदम स्वस्थ रहेंगे और आराम से रहेंगे। तो देखते हैं हम यहां पर हमारी विविध प्रश्नावली जो कि कक्षा 11वीं की चल रही थी समुच्चय। आज हम बात करेंगे हमारे कुछ महत्वपूर्ण परिणाम के बारे में जो कि हमें दिए गए समुच्चय हेतु सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास पहला जो आपका उदाहरण नंबर 30 है उसे हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करना है, आप देख सकते हैं कि A यूनियन B का मान हमें A इंटरसेक्शन B के बराबर दे रखा है और हमें यह सिद्ध करना है कि हमारे पास A बराबर क्या है, B है। ठीक है जी, तो देखिएगा इसको आप समझिएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है हम इसको हल करेंगे और आपको यहाँ पर किसी उदाहरण का प्रयोग नहीं करना है। हम समुच्चयों की संक्रियाओं की सहायता से ही इस दिए गए प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि हमारा जो यह प्रश्न है उसमें हमें क्या दे रखा है और हमें क्या लेकर के आना है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले अगर मैं इसका हल लूं, ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर A यूनियन B का मान A इंटरसेक्शन B के बराबर है तो हमें सिद्ध करना है कि हमारे जो समुच्चय है A बराबर B के होंगे ना। पहले मैं इसको उदाहरण से समझाता हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि ये क्या चीज है। मैं मान लेता हूं कि हमारे पास A बराबर क्या है, 1,2 है। ठीक है, और यहां पर मैं 3 भी ले लेता हूं, है ना। और B का मान, अब सुनिएगा क्या, कि दो समुच्चयों का यूनियन उन समुच्चयों के इंटरसेक्शन के बराबर है। तो आप खुद देख सकते हो कि अगर 1, 2, 3 का यूनियन अगर 1, 2, 3 के इंटरसेक्शन के बराबर होगा तो हम बोल सकते हैं ना कि A और B क्या होंगे, समान समुच्चय होंगे। क्योंकि आप देख सकते हो इन दोनों का यूनियन लोगे तो भी 1, 2, 3 आएगा और इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो भी 1, 2, 3 आएगा। इसका मतलब इन दोनों ही कंडीशन को संतुष्ट करने के लिए दोनों समुच्चयों को आपस में बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि A यूनियन B का मान हमारे पास किसके बराबर है, 1, 2, 3 के बराबर है। और A इंटरसेक्शन B का मान भी हमारे पास 1, 2, 3 के बराबर ही है। यह तभी संभव हो पाया है जब ये दोनों समुच्चय आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यह तो ही हमारे समझने वाली बात। ठीक है, अब इसको जब परीक्षा में आएगा तो आप इस तरीके से थोड़ा ना लिखोगे। परीक्षा में आएगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, विधिवत तरीके से इसको हल करना पड़ेगा। अब सुनिएगा, एक एक चीज मैं बताता हूं आपको। हमें पहले मानना पड़ेगा, माना हमारे पास कोई x अवयव है। सुनिएगा, हमारे पास कोई x अवयव है, वो बिलोंग करता है कैपिटल A समुच्चय। इस समुच्चय का अवयव कोई है, वो क्या है, A। अगर x A से बिलोंग करता है, ठीक है, इसका मतलब x जो होगा वह बिलोंग करेगा किससे, A यूनियन B से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है। क्योंकि अगर x A का सदस्य है तो A यूनियन B का मतलब क्या होता है, इसमें A के भी सदस्य होते हैं या B के भी सदस्य होते हैं। समझ में आ रही कि नहीं, बीच में या आता ना, मतलब A के भी सदस्य हमें लेने पड़ते हैं, B के भी सदस्य लेने पड़ते हैं, और जो कॉमन होता है वो कितनी बार आता है, केवल एक बार आता है। क्लियर है भाई सभी को, बात समझ में आ रही। अब सुनिएगा, अगर x A यूनियन B से बिलोंग कर रहा है, क्लियर है, इसका मतलब क्या है कि हमें A यूनियन B का मान A इंटरसेक्शन B के बराबर दे रखा है। तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि A यूनियन B का मान हमें A इंटरसेक्शन B के बराबर दे रखा है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि हमारा x जो होगा वो बिलोंग करेगा कहां से, A इंटरसेक्शन B से। क्लियर है भाई, क्योंकि इन दोनों का मान हमें क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। तो अगर x A यूनियन B का सदस्य है तो x A इंटरसेक्शन B का भी होगा। ये मैं नहीं बोल रहा, प्रश्न बोल रहा। ठीक है, अब सुनिएगा, इसका मतलब x बिलोंग्स टू A और B। A और B का मतलब है कि A का भी सदस्य है और B का भी सदस्य। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है और, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है या। बात समझ में आई आपको। अब सुनिएगा, अगर x A का भी सदस्य है और B का भी सदस्य है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या आएगा, B भी आएगा। बात समझ में आ रही नहीं। अब देखिएगा, हमने प्रारंभ से क्या माना था, x A का सदस्य, और हम बढ़ते बढ़ते हम क्या लेकर के आ गए कि x B का भी सदस्य।
अगर x a का सदस्य है और x b का सदस्य है तो हम बोल सकते हैं a जो होगा वह उपसमुच्चय होगा किसका, b का। क्योंकि जितने भी x a के हैं वह सारे के सारे b में आ रहे हैं, तो a समुच्चय के सारे अवयव यदि b में आ रहे हैं तो a को हम क्या बोल सकते हैं, a को बोल सकते हैं a जो होगा वो उपसमुच्चय होगा किसका, b का। ये क्लियर है भाई सभी को। अब आइए, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और इसे और आगे हल करते हैं। देखिएगा, अब ये सेम टू सेम चीज हम किसके लिए करेंगे, b के लिए करेंगे। हम मानते हैं यहां पर, माना एक y है वो बिलोंग्स टू क्या है अपने पास, b समुच्चय। जैसे हमने x को a से माना वैसे ही y को b से माना। यदि y b से बिलोंग करता है इसका मतलब y a यूनियन b से भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा, जैसा x ने किया था। अगर a यूनियन b से बिलोंग करता है तो ये क्या करेगा, a इंटरसेक्शन b से भी करेगा, क्योंकि a यूनियन b का मान हमें a इंटरसेक्शन b के बराबर दे रखा है। इसका मतलब y बिलोंग्स टू a और b, a और b। a और b का मतलब है y a का भी सदस्य होगा और b का भी सदस्य होगा। पहले y b मान चुके हैं, इसका मतलब y बिलोंग्स टू क्या होगा, a होगा। तो देखिएगा, y एक अवयव है जो b का सदस्य है, जितने भी b के सदस्य हैं वो y के द्वारा निरूपित हो रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा यदि y b का सदस्य है और y a का भी सदस्य है तो b को उपसमुच्चय होना पड़ेगा किसका, a का। b को क्या होना पड़ेगा, उपसमुच्चय होना पड़ेगा a का। अब सुनिएगा, अगर a उपसमुच्चय है b का और b भी उपसमुच्चय है a का, इसका मतलब ये दोनों कंडीशन जब भी आती है तो हमारा परिणाम आएगा कि समुच्चय a बराबर समुच्चय किसके होगा, b के होगा। बात समझ में आ रही। कभी भी आपको ये बोला जाए कि अगर a जो है वो उपसमुच्चय है b का, a के सारे अवयव b में है और b के सारे अवयव a में, इसका मतलब a को b के बराबर होना ही पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि कभी भी दो समुच्चयों को बराबर सिद्ध करना है तो एक को दूसरे का उपसमुच्चय सिद्ध कर दीजिए, तो वो दोनों के दोनों समुच्चय जो होंगे वह बराबर सिद्ध हो जाएंगे। क्लियर है भाई। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए अब देखिएगा, यहां से अब मैं आपको ऑर्डर वाइज करवा रहा हूं क्वेश्चन, है ना, ताकि आपको इनको हल करने में दिक्कत नहीं आए। आसान पहले करवा रहा हूं, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, ठीक है। देखिएगा, अब मैं चयनित करता हूं, यहां से कुछ सवाल मैंने लिख रखे हैं, है ना। देखिए, अब ये आपका विविध का 9वां सवाल है। आज हम सारे सिद्ध करने वाले सवालों को ही लेकर के आए हैं, ठीक है। तो देखिएगा, a एवं b हेतु हमें ये सिद्ध करना है कि a यूनियन a इंटरसेक्शन b का मान जो होता है वो a के बराबर होता है। क्लियर है भाई सभी को। अब यहां से एक मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं, उसके बाद इसको जो संक्रियाएं हैं उसकी सहायता से भी हम क्या करेंगे, हल करेंगे। मैं मान लेता हूं कि a बराबर हमारे पास क्या है, 1 2 3 है, ठीक है, और b का जो मान है वह हमारे पास कितना है, मान लीजिए 3 4 और 5 है, ठीक है। अब सुनिएगा, इसके लिए दोनों को पहले प्रूफ करता हूं उदाहरण से, फिर समझाऊंगा आपको कि संक्रियाओं से कैसे करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले a का यूनियन करना है a इंटरसेक्शन b से, तो a मैं लिख लेता हूं 1 2 और 3, ठीक है। फिर यूनियन आएगा यहां से। अब a इंटरसेक्शन b का मतलब है कि दोनों में उभयनिष्ठ कितना आ रहा है भाई, 3 आ रहा है। अब 1 2 3 का यूनियन अगर आप 3 से लोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 2 3 ही मिलेगा। बात समझ में आ रही। और यह किसके बराबर है, यह a के बराबर है, यही हमें सिद्ध करना था। किसी भी एग्जाम्पल के लिए सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। अब देखिए, इसमें भी हम करते हैं। अब a का इंटरसेक्शन लेना है तो a का इंटरसेक्शन a यूनियन b से लेना है, तो a यूनियन b कितना आ रहा है, a यूनियन b आएगा हमारे पास 1 2 3 फिर 4 और 5, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 का इंटरसेक्शन हम लेंगे किससे, 1 2 3 से लेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन लेंगे किससे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब दोनों का उभयनिष्ठ कितना आ रहा है, दोनों का उभयनिष्ठ आ रहा है 1 2 और 3, क्लियर है। और यह किसके बराबर आ रहा है, यह आ रहा है हमारे a के बराबर, क्लियर है। ये तो मैंने आपको उदाहरण से समझाया दोनों ही चीजें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको हम
समुच्चय की संक्रियाओं से कैसे हल करेंगे ना, समुच्चय की संक्रियाओं से हल करना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न में हमें ऐसा ही बोला गया कि संक्रियाओं का उपयोग करके इसको हल कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं हम एक एक करके। ये आपको आपकी उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना है, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाया है कि ऐसा उदाहरण से भी हम क्लियर कर सकते हैं कि ऐसा ही होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पे, देखिएगा इसको भी हटा देते हैं। देखिए हमें जो बोला गया है यहां से, ये भी हटा देते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, देखिएगा जो हमें सिद्ध करना है उसका हम बायां पक्ष लेकर के चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, एक एक करके चीजें क्लियर करते जाना। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का मान है ना, देखिएगा सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस ए का वितरण करूंगा, तो हम इसे बोलते हैं वितरण नियम से। क्या बोलते हैं? वितरण नियम से ना, वितरण नियम से। अब देखिएगा वितरण नियम क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर किसी को नहीं पता तो यहां पे फिर से देख लीजिए। ए को भेजेंगे ए के साथ में, बीच में चिन्ह किसका है? यूनियन का, तो आएगा ए यूनियन ए। ठीक है, क्लियर है। फिर अब बीच में चिन्ह किसका आ रहा है? इंटरसेक्शन का आ रहा है, तो इंटरसेक्शन लगा दो। फिर ए को भेजेंगे बी के साथ में और चिन्ह किसका? यूनियन का, तो अपने पास क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आई सभी को? पुनः देखिएगा, ए को हमने ए के साथ भेजा, चिन्ह किसका? यूनियन का, तो हमने यूनियन लगा दिया। फिर बीच में ए का बी को भेजने से पहले इंटरसेक्शन का साइन है, तो इंटरसेक्शन लगा दिया। फिर ए यूनियन क्या हो जाएगा? आपके पास बी हो जाएगा। सुनिएगा, ए का ए से यूनियन करोगे तो आपको ए ही मिलेगा, और ए यूनियन बी का अगर इंटरसेक्शन ए से कर रहे हो तो भी आपको आंसर कितना मिलेगा? ए ही मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ए यूनियन बी में ए के भी अवयव हैं, बी के अवयव होंगे। अब हमें उसमें उभयनिष्ठ लेना है ए के अवयव, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हैंड्स प्रूफ मतलब ये अपने पास आ गया राइट हैंड साइड। और इसका प्रयोग अभी हम अन्य उदाहरणों में करेंगे, इसलिए मैं ये पहले करवा रहा हूं। ठीक है, इसमें देखते हैं सेकंड वाले पार्ट में, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड वाले पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। देखिएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है ना। अब पुनः इसमें हम वितरण नियम लगाएंगे, तो वितरण नियम से है ना, वितरण नियम से क्या आएगा? देखिएगा, ए को हम ए को दे रहे हैं ना, लेकिन बीच में चिन्ह किसका? इंटरसेक्शन का, तो इंटरसेक्शन लगा देंगे। चलो भाई, अब ए को बी से देने से पहले बीच में यूनियन है, तो यूनियन लगा देंगे। अब आ जाएगा ए का इंटरसेक्शन किससे हो जाएगा? बी से हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गई? अब ए और ए का इंटरसेक्शन ए ही होता है, और यूनियन करेंगे हम यहां पर ए इंटरसेक्शन बी के साथ में। अब सुनिएगा, ध्यान देना, ए और बी में जो उभयनिष्ठ आ रहा है, बात समझ में आ रही है? ए और बी में जो हमारे पास क्या आ रहा है? उभयनिष्ठ आ रहा है, और उस उभयनिष्ठ का अगर यूनियन आप पुनः ए से करेंगे, पुनः देखिएगा, ए और बी में जो आपका उभयनिष्ठ आ रहा है, और उस उभयनिष्ठ का अगर आपने क्या किया है? उस उभयनिष्ठ का आपने यूनियन ए से किया है, तो हमें पुनः क्या प्राप्त होगा? ए ही प्राप्त होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों भागों को हल कर सकते हैं। चलिए, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा आगे कैसे बढ़ते हैं। इसके पश्चात हम एक और उदाहरण लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं यहां से वह उदाहरण क्या है। देखते हैं, इसमें ये वाला नहीं, ये भी नहीं है, हाँ ये वाला देखिएगा, यहां से समझिए। हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है कि ए बी एवं सी समुच्चय हेतु यदि ए यूनियन बी का मान ए यूनियन सी के बराबर है, और ए इंटरसेक्शन बी का मान ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, तो हमें दर्शाना है कि बी बराबर क्या होगा? सी के होगा। ठीक है, तो देखिए, ए का यूनियन बी से कर रहे हैं और ए का यूनियन सी से कर रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं,
और ए का इंटरसेक्शन बी से कर रहे हैं और ए का इंटरसेक्शन सी से कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि हर एक केस में ए तो सभी में आ ही रहा है, यहां पे बी और यहां पे सी आ रहा है, यहां पे बी और यहां पे सी आ रहा है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि यह दिए गए समुच्चय बी और सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन में देखिएगा, सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, चूंकि हमें दे रखा है ए यूनियन बी का मान किसके बराबर है, ए यूनियन सी के बराबर। ए यूनियन बी का मान किसके बराबर है, ए यूनियन सी के बराबर है। ठीक है, तो अब आपको इसमें थोड़ा दिमाग लगा करके ध्यान रखना है, क्या देखिएगा, और सेम टू सेम चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, क्या लिख रहा हूं, ए यूनियन बी का मान हमें दे रखा है किसके बराबर, ए यूनियन सी के बराबर दे रखा है। दोनों ही चीजें मैंने क्या लिखी है, यहां पर लिखी है। ठीक है, अब देखिएगा हमें क्या करना है, एक बार ए यूनियन बी का हम करेंगे किससे इंटरसेक्शन, सी से। दोनों तरफ ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन करेंगे सी से। ध्यान दीजिएगा, ये वाला समझ लोगे तो वैसा का वैसा सेम टू सेम वो वाला। तो पहला काम आपको क्या करना है, दोनों तरफ ही सी से इंटरसेक्शन करवाना है। करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनिएगा, अब हमारा वितरण नियम आ गया। अब समझ में आया कि पिछली बार वितरण नियम क्यों समझाया था, क्योंकि यहां पर ये वितरण नियम काम आएगा। तो देखिएगा वितरण नियम क्या है, सी मिलेगा ए को, तो हमारे पास आएगा ए इंटरसेक्शन सी, है ना। फिर आएगा हमारे पास यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यह बराबर किसके, यह आएगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन क्या, सी इंटरसेक्शन सी, है ना। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं, थोड़ा साइड में कर देता है। यह आएगा अपने पास क्या, सी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बता देता हूं, सी का मैंने इंटरसेक्शन करवाया दोनों पक्षों में, तो सी का ए से क्या आएगा भाई, आपके पास इंटरसेक्शन, बीच में यूनियन का चिन्ह है तो यूनियन आ जाएगा। फिर सी का बी से इंटरसेक्शन तो बी इंटरसेक्शन सी। फिर सी का ए से इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी, बीच में चिन्ह यूनियन का तो यूनियन लगा देंगे, ये सी इंटरसेक्शन सी आपको सी मिल जाएगा। क्लियर है, अब देखिएगा क्या चीज समझना। अब क्वेश्चन में बहुत अच्छा टर्न आने वाला है, देखिए क्या आने वाला है। राइट हैंड साइड को थोड़ा गौर से देखो, अगर मैं C का इंटरसेक्शन C से कराऊंगा तो C आएगा, और मैं ये करूंगा यूनियन, और ये अपने पास कितना आएगा, A इंटरसेक्शन C। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि A इंटरसेक्शन C का यूनियन अगर C से करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, C मिलेगा। वितरण नियम सभी हमने सिद्ध किया था। ठीक है, तो हम इसका प्रयोग डायरेक्ट कर सकते हैं। और इधर देखिए, इधर अपने पास क्या है, A इंटरसेक्शन C यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है भाई सभी को, है ना। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात क्लियर है भाई सभी को, है ना। अब हम आ जाते हैं दाईं तरफ, है ना। देखिएगा दाईं तरफ क्या है, ए यूनियन बी का मान ए यूनियन सी के बराबर है। तो हमें बी बराबर सी सिद्ध करना है, तो पहले हमने सी का इंटरसेक्शन करवाया, अब किसकी बारी आएगी, अब बारी आएगी किसकी, बी की, है ना। तो देखिएगा हम लिख रहे हैं यहां पर ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन बी से करवा रहे हैं, और बराबर ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन किससे करवा रहे हैं, बी से करवा रहे हैं। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सभी को। अब सुनिए, पुनः वितरण नियम से ए यहां पर आएगा, ए देखिए ए यूनियन आपका क्या है, इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से एक एक करके इसको मान देंगे। तो सबसे पहले आएगा ए इंटरसेक्शन बी, फिर आएगा आपके पास यूनियन, क्या मिलेगा, बी इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, बराबर इसमें वितरण करेंगे तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी, और यूनियन क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी आएगा। क्लियर है भाई सभी को, है ना। अब देखिएगा B इंटरसेक्शन B का मान किसके बराबर, B के बराबर, और ये आपके पास क्या है, A इंटरसेक्शन B है। क्लियर है, बराबर क्या, A इंटरसेक्शन B यूनियन B
इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? अब देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी का मान किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा, है ना। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी का मान बी के बराबर, बराबर किसके बराबर है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है भाई? अब सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास b का मान आया है, ठीक है, ये हमारे पास किसका मान आया? b का मान आया, और ये हमारे पास c का मान आया। इन दोनों मानों को हमें बराबर सिद्ध करना है, तो एक बार कंपेयर तो करें, b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c, बीच में यूनियन, बीच में यूनियन। यहां पर a इंटरसेक्शन b दे रखा है और यहां पे a इंटरसेक्शन c दे रखा है, तो हम इन दोनों को बराबर कैसे कर सकते हैं? अरे थोड़ा गौर करो भाई सवाल पे भी, ना सवाल को भी देख लिया करो। सुनो, a इंटरसेक्शन b का मान, a इंटरसेक्शन b का मान, a इंटरसेक्शन b का मान, ये रहा a इंटरसेक्शन b का मान a इंटरसेक्शन c के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं, इसे मैं समीकरण नंबर 1 बोल देता हूं, इसे समीकरण नंबर 2 बोल देता हूं। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि मैं यहां पर दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकता हूं, ठीक है। तो देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि A इंटरसेक्शन C का मान बराबर है A इंटरसेक्शन B के, तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, है ना, 1 एवं 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C बराबर, इस A इंटरसेक्शन B को क्या लिख दो? A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C। इसका मतलब ये मान C का है और ये मान B का है, तो दोनों मान आपस में बराबर आ गए और यह मामला सिद्ध हो गया, हैंड्स प्रूफ। अरे समझदार हूं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और उसको मैंने बहुत ही आराम से आपको समझाया है, ताकि एक एक चीज आपके एकदम क्लियर हो जाए। तो आप इसको एक बार गौर से देखिए, अगर कोई समस्या हो तो जरूर पूछिएगा, है ना। चलिए देखिए इसको अच्छे से, हर एक स्टेप को, कहीं कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा। हाँ जी, यहां तक आपको क्लियर है? चलिए, अब ऐसा ही एक सवाल और है, वो मैं आपको बता देता हूं। वो x में, ये रहा, सेम टू सेम प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। देखिएगा क्या है इस प्रश्न में। हमें बोला गया है a एवं b समुच्चय हेतु किसी समुच्चय x के लिए यदि a इंटरसेक्शन x का मान बराबर है b इंटरसेक्शन x के, तथा a यूनियन x का मान बराबर है b यूनियन x के, तो हमें क्या करना है? a बराबर b सिद्ध कीजिए ना, ये बोला गया है a बराबर b सिद्ध कीजिए, है ना, सिद्ध कीजिए कि a बराबर क्या है? b, है ना। ये चीज हमें क्या करनी है? सिद्ध करनी है, ठीक है। चलिए इसके हल में, सॉल्यूशन में देखिएगा क्या क्या हमें दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है हमें, मैं मान लेता हूं a यूनियन x का मान हमें दे रखा है किसके बराबर? b यूनियन x के, एवं एवं क्या दे रखा है हमें? a इंटरसेक्शन x का मान b इंटरसेक्शन x, और यह बराबर दे रखा है 5 के ना, यह हमें दिया है ना, यह दिया है। और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई? a बराबर b के, है ना, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे हमने पहले वाले प्रश्न में किया था वैसा ही कुछ अब हम यहां करने जा रहे हैं ना। देखिएगा कैसे, मैं इसके कर देता हूं 2 भाग, ठीक है। देखिएगा
सबसे पहले जो मुझे दे रखा है वो मैं लिख लेता हूं। हमें दे रखा है ए यूनियन एक्स का मान बराबर है बी यूनियन एक्स के, ठीक है जी। और इधर भी लिख लेता हूं ए यूनियन एक्स का मान जो है वो बराबर है बी यूनियन किसके, एक्स के। ये हमें प्रश्न में दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनिएगा, अब इसे हल करने के लिए एक बार मैं इंटरसेक्शन करूंगा ए का। तो मैं क्या करता हूं, ए का इंटरसेक्शन कर रहा हूं ए यूनियन एक्स से, है ना। इंटरसेक्शन बाईं तरफ किया तो दाईं तरफ भी करना पड़ेगा। तो ए का मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूं किससे, बी यूनियन के एक्स से। क्लियर है? अब सुनिएगा, वितरण नियम के हिसाब से देखिएगा, ए को मैं ए को दूंगा तो मिलेगा ए इंटरसेक्शन क्या, ए। क्लियर है? फिर बीच में क्या आएगा आपका, यूनियन आएगा। फिर ए को दूंगा मैं एक्स को तो आएगा ए इंटरसेक्शन कितना, एक्स, बराबर किसके, बराबर देखिएगा ये हमें प्राप्त होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन, यूनियन कितना भाई, ए इंटरसेक्शन क्या, एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स। ए देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन यहां पर एक्स प्राप्त होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। किस नियम से करा है भाई हमने, वितरण के नियम से, वितरण नियम से, है ना, लिख भी देना, वितरण नियम से। यहां तक भाई सभी को क्लियर है, वितरण नियम से। अब सुनिएगा, ए का आप इंटरसेक्शन ए से कर रहे हो तो मिलेगा ए, ठीक है, इसका यूनियन, अब ध्यान देना, ए इंटरसेक्शन एक्स प्रश्न में बोला गया है, ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर दे रखा है आपको, फाई के बराबर दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है, फाई के बराबर दे रखा है। ए इंटरसेक्शन ए का मान ए और ए इंटरसेक्शन एक्स आपको किसके बराबर दे रखा है, फाई के बराबर दे रखा है। अब सुनिएगा, ये आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? अब यहां पर ए इंटरसेक्शन एक्स है तो फिर से आपका क्या है यहां पर, फाई। क्लियर है? अब किसी समुच्चय का यूनियन करोगे फाई से तो आपको ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा, है ना, ए इंटरसेक्शन बी और फाई, है ना, इसका यूनियन करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी मिलता, और अगर इंटरसेक्शन करते तो क्या मिलता, फाई मिलता। यूनियन करोगे तो बड़ा वाला मिलेगा और इंटरसेक्शन मिलोगे तो उन दोनों में से छोटा वाला मिलेगा। ठीक है, तो फाई जो है वो ये। अब ए यूनियन फाई का मान किसके बराबर, ए के बराबर। तो आप देख सकते हो क्या, ए का जो मान आया है वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आया। बात समझ में? सुनिएगा, ए का जो मान आया है वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आया है। इसका मतलब पता है क्या, एक जो होगा उसके सारे के सारे अवयव बी में स्थित हैं। ध्यान दीजिएगा, ए का मान अगर ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आता है, देखिएगा मैं मान लेता हूं ए बराबर यहां पर कितना है, 1 2 है, और बी बराबर यहां पे मान लेते हैं 1 2 3 है। इसका मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना, 1 2 है, जो कि ए के बराबर है। तो आप देख सकते हो कि अगर ए बराबर आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी के, इसका मतलब ए जो होगा वह उप समुच्चय होगा किसका, बी का, क्योंकि ए के सारे अवयव किस में उपस्थित होंगे, बी में उपस्थित होंगे। तो हमारे पास आ गया ए जो है वो उप समुच्चय किसका, बी का। ठीक है, मैंने उदाहरण से भी आपको समझा दिया यहाँ पे। चलिए अब हम दूसरे वाले की बात करते हैं। पहले हमने इंटरसेक्शन ए से किया था, अब हम इंटरसेक्शन किससे करेंगे, बी से। तो दोनों तरफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स का मान बराबर आएगा बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स के बराबर। दोनों तरफ हमने इंटरसेक्शन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बंटन नियम से इसको हल करेंगे। तो देखिएगा, बी का इंटरसेक्शन आएगा ए से, है ना, फिर क्या, यूनियन आएगा बी इंटरसेक्शन क्या, एक्स। ठीक है, ये बराबर है, बराबर किसके, बी का इंटरसेक्शन आएगा बी से और ये आपका यूनियन आएगा बी इंटरसेक्शन एक्स। क्लियर है भाई सभी को, है ना। अब पुनः जहां पर बी इंटरसेक्शन एक्स लिखा हुआ है वो आपकी किसके बराबर है, फाई के बराबर है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बी इंटरसेक्शन ए यूनियन आपका क्या आएगा, फाई आएगा, क्योंकि इसका मान आपको फाई के बराबर दे रखा है, बराबर।
बी इंटरसेक्शन बी का मान कितना आएगा, बी आएगा, और उसका आपको यूनियन करना है बी इंटरसेक्शन एक्स से, तो बी इंटरसेक्शन एक्स का मान पुनः कितना है, 5। तो देखिएगा बी यूनियन 5 आपको बी मिलेगा, और बी इंटरसेक्शन ए यूनियन 5 आपको कितना मिलेगा, बी इंटरसेक्शन ए प्राप्त होगा। अब देखिएगा जो चीज यहां ए में आई है वही की वही चीज यहां पर बी में आई है। अगर बी का मान बी इंटरसेक्शन ए के बराबर हुआ तो यहां पर ए उपसमुच्चय आया था बी, तो हमारे पास यहां पर क्या आएगा, बी उपसमुच्चय आ जाएगा ए के। और ध्यान दीजिए 2, 5, 10 मिनट पहले मैंने आपको बताया था यदि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है और बी ए का उपसमुच्चय है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इन दोनों के रिजल्टेंट से क्या बोल सकते हैं, ए को बी के बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि कोई समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय है और दूसरा समुच्चय पहले उपसमुच्चय का उपसमुच्चय है, तो उनको बराबर होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उदाहरण देख लो, मैं बोल रहा हूं a बराबर 1,2 है, ठीक है, और b बराबर मैं मान लेता हूं 1,2,3 है, ठीक है। तो देखो a जो है वो उपसमुच्चय आ रहा है b का, दिखाई दे रहा है, और b यहां पर उपसमुच्चय आ रहा है a का, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो b को a का उपसमुच्चय होने के लिए 3 यहां से गायब होना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो 3 गायब होने के लिए यहां पर भी 1, 2 है, यहां पर भी 1, 2 है, तो इन दोनों का मान आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से ये आपको चीज समझ में आ गई होगी, एकदम आराम आराम से मैंने एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करी है। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिद्ध करने वाले आज सारे कर देंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिद्ध करने वाले आज सारे हम हल कर देंगे। ठीक है, देखिएगा इसको एक बार अच्छे से देख लो ताकि किसी को कोई समस्या नहीं हो। अच्छे से देख लेना भाई, ना हर एक एक स्टेप जो है वो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है और उसको क्लियरली आपको अच्छे से समझना भी है। और इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भैया ना, इसीलिए मैंने आपको तसल्ली से एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें जो है यहाँ पर करवाई है। ठीक है, यहां तक भाई सभी को क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा और कौन से सवाल आपके हैं जो हमें करने बाकी रह गए, देख लेते हैं यहां से। हाँ जी, एक ये वाला प्रश्न, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि दो समुच्चयों के घात समुच्चय का मान अगर बराबर है तो उन समुच्चयों को भी बराबर होना ही पड़ेगा। तो देखिएगा मैं मान लेता हूं कि मेरे पास, देखिए अब सिंपल सा लॉजिक है, इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं किसी एग्जाम्पल से और उसके पश्चात आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा मुझे बोला जाता है कि दो समुच्चय हैं, उनके घात समुच्चय बराबर है, मतलब मैं मान लेता हूं फाइ 1, 2 और 1,2। ठीक है, यह मान लीजिए ए समुच्चय का क्या है, घात समुच्चय। ठीक है, यह बराबर है, यह बराबर है बी समुच्चय के घात समुच्चय के बराबर है ना, बी समुच्चय के घात समुच्चय के बराबर, मतलब यह है फाइ 1, 2 और 3। ठीक है, क्लियर है, 1, 2, 3 नहीं होगा, 1, 2 होगा। ठीक है, यहां पर 1,2 हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिएगा आपको ये बोला गया है
कि ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, a बराबर b होगा। तो सुनिए, अगर p ऑफ a का मान ये 4 अवयव दे रखा है तो यहां से आप दिमाग लगा के लिख सकते हो ना कि a कहीं पे 1,2 रहा होगा, तभी तो ये इसका घात समुच्चय आया, और b भी कहीं पे 1,2 रहा होगा, तभी तो आपका यह क्या आया, घात समुच्चय आया। तो आप देख सकते हैं कि अगर घात समुच्चय आपस में बराबर हैं तो उन समुच्चयों को भी आपस में बराबर होना ही पड़ेगा। क्लियर है भाई, बात समझ में आ रही। अब ये तो हुआ समझाने वाला तरीका, है ना। अब इसको परीक्षा में आए तो कैसे लिखेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसको मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक बार ये एग्जांपल देख लीजिए अच्छे से, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिएगा, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले P ऑफ A से, ठीक है। देखिएगा, ये तो समझाने वाला तरीका है, P ऑफ A से स्टार्ट करते हैं। इसके सॉल्यूशन में ना ये समझाया है मैंने केवल कि ऐसा क्यों होता है, उदाहरण दे करके, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन में हम मान के चलते हैं, माना एक समुच्चय कैपिटल X है जहां X बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल X, ठीक है। मतलब एक समुच्चय मैंने कैपिटल X लिया और जो मैं X ले रहा हूं वह सारे के सारे कैपिटल X के क्या है, सदस्य है, ठीक है। अब इसके पश्चात देखिएगा, साथ ही साथ ये मैं मान रहा हूं कि X जो है वह A के भी सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं, A के भी सदस्य। क्लियर है। और ये सेम टू सेम चीज जो है मैं यहां पर मान रहा हूं, माना y एक समुच्चय है, ठीक है। और ये जनरली अरिक्त लेते हैं, y एक समुच्चय है और मैं मान लेता हूं कि स्मॉल y जो है वह क्या है, मेंबर है कैपिटल Y का। एक स्मॉल y है, मतलब y के जितने भी अवयव है वो स्मॉल y से निरूपित हो रहे हैं। और मैं ये भी मान लेता हूं कि y जो है वह B से बिलोंग करता है, मतलब B के सारे अवयव जो हैं वो y द्वारा निरूपित होते हैं, ठीक है। y कौन से, छोटे वाले y द्वारा, ठीक है। यहां पर कैपिटल X के जितने भी अवयव हैं वो X के द्वारा निरूपित हो रहे हैं और कैपिटल A के जो अवयव हैं वो भी X के द्वारा निरूपित हो रहे हैं। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्या गौर कीजिएगा, देखिएगा, इसका मतलब ये है कि कैपिटल X के सारे अवयव स्मॉल x जो है उसके द्वारा निरूपित हो रहे हैं, है ना। कैपिटल X के सारे अवयव स्मॉल x के द्वारा निरूपित हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सुनिएगा, इसका मतलब यह है कि कैपिटल X जो होगा वह उपसमुच्चय होगा पावर सेट ऑफ A का। किसका उपसमुच्चय होगा, पावर सेट ऑफ A का। अब बोले सर ये कहां से आ गया, सुनिएगा, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ठीक है। मैंने मान लिया, यहां से देखो, मैंने ये मान लिया कि यहां से कैपिटल X जो है वह केवल और केवल कितना है, 1 है, ठीक है। और X जो है, स्मॉल x जो है वो बिलोंग्स टू कैपिटल X है और स्मॉल x जो है वो ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या है, 1 है, ठीक है। अब सुनिएगा, इसका मतलब ये है कि A में भी अवयव 1 होगा। सुनिएगा, X जो है वह कैपिटल X का एक अवयव है और X जो है वो कैपिटल A का भी एक अवयव है। मैंने मान लिया कैपिटल X क्या है, 1 है। इसका मतलब A में कहीं ना कहीं 1 तो आना ही पड़ेगा, इसके आगे पीछे कुछ भी अवयव हो सकते हैं, 1 तो आना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा जब A का मैं घात समुच्चय लूंगा तो ये वाला अवयव तो इस घात समुच्चय में आएगा ही आएगा। अगर ये वाला अवयव घात समुच्चय में आएगा तो ये क्या लिखा हुआ है, ये कैपिटल X ही तो लिखा हुआ है। इसका मतलब कैपिटल X को A के घात समुच्चय का क्या होना पड़ेगा, उपसमुच्चय होना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब सुनिएगा, अगर कैपिटल X जो है वो उपसमुच्चय है घात समुच्चय A का, तो कैपिटल X को उपसमुच्चय होना पड़ेगा घात समुच्चय B का भी। बोले सर B का क्यों होना पड़ेगा, अरे
ध्यान से देखो, P ऑफ A का मान P ऑफ B के बराबर दे रखा है। मैं नहीं बोल रहा, प्रश्न वाले ने दे रखा है, P ऑफ A का मान P ऑफ B के बराबर दे रखा है। तो ध्यान दीजिए, अगर कैपिटल X उपसमुच्चय A का कैपिटल X उपसमुच्चय B का, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है क्या कि ये जो स्मॉल x है, ये जो स्मॉल x है वो बिलोंग करेगा किससे? B से भी। बात समझ में आ रही ने? x कैपिटल X से बिलोंग कर रहा है, x कैपिटल A से बिलोंग कर रहा है। अगर स्मॉल x कैपिटल X से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कैपिटल X उपसमुच्चय होगा पावर सेट ऑफ A का। पावर सेट ऑफ A का मान पावर सेट ऑफ B के बराबर दे रखा है, मतलब कैपिटल X जो होगा उपसमुच्चय होगा पावर सेट ऑफ B का। अब अगर x जो है वो उपसमुच्चय पावर सेट ऑफ B का, इसका मतलब इस x के द्वारा कैपिटल X को निरूपित किया जा रहा है, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा? B के भी होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर पावर सेट ऑफ B के कुछ अवयव कैपिटल X में, इसका मतलब x के कुछ अवयव B में होंगे, तभी तो उसके पावर सेट में काउंट होंगे। चलिए, ये मामला आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, y बिलोंग्स टू कैपिटल Y है और y बिलोंग्स टू कैपिटल B है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? y जो होगा वह उपसमुच्चय होगा पावर सेट ऑफ B का। इसका मतलब y जो होगा वो उपसमुच्चय होगा पावर सेट ऑफ A का। इसका मतलब स्मॉल y जो है वह अवयव रखेगा किसके? A के। अगर स्मॉल y अवयव रख रहा है B के, स्मॉल y अवयव रख रहा है A के, इसका मतलब B जो होगा वह उपसमुच्चय हो जाएगा किसका? A का। यहां से क्या आया था? यहां से x अगर अवयव रख रहा है A के, x अवयव रख रहा है B के, इसका मतलब A जो होगा वो उपसमुच्चय होगा किसका? B का। मैंने पहले ही बताया, x के अवयव A के द्वारा, A के अवयव x के द्वारा निरूपित हो रहे हैं और B के अवयव भी x के द्वारा निरूपित हो रहे हैं, तो A कहीं ना कहीं उपसमुच्चय होगा B का, और यहां सेम टू सेम B उपसमुच्चय होगा A का। और मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, यदि ऐसी कभी भी कोई कंडीशन आती है तो A बराबर B हम लिख सकते हैं, A बराबर B हम लिख सकते हैं। क्लियर है भाई सभी को? तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल है, एक दो बार देखोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैंने विथ उदाहरण भी आपको बार बार समझा रहा हूं। जहां मेरे को आवश्यकता पड़ती है वहां पर मैं आपको उदाहरण देकर के भी समझाता हूं, तो यहां आपको कोई समस्या वाली बात नहीं है। प्रश्न को पहले उदाहरण से हल किया, फिर प्रश्न में जहां पर कोई स्टेप डिफिकल्ट आया उसका भी मैंने उदाहरण दिया, और जो जो हमने x के लिए किया, x के लिए समझ लिया तो वो सेम टू सेम y के लिए हो जाएगा, तो वहां समझने की इतनी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, यहां तक आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब क्या बच गया इसमें देख लेते हैं। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारा जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे थे वो मैंने करवा दिए हैं, कोई एक आधा बच गया है तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान हमें सिद्ध करना है P ऑफ A इंटू P ऑफ B के बराबर होगा। ठीक है, देखते हैं। A और एवं B समुच्चय हेतु P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान जो है वो P ऑफ A इंटू P ऑफ B के बराबर होगा। ठीक है, उससे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो चीज है पावर सेट वाली है वो आप एक बार अच्छे से फिर से देखें ना, ताकि आपको जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप एक बार अच्छे से देखो, गौर से देखो। ठीक है, इसको एक बार समझने की कोशिश करो अगेन, क्योंकि अभी जो मैं सवाल करवाने जा रहा हूं वह पूरा का पूरा इसी पे निर्भर करता है, इसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है जी,
इसको अच्छे से देखिए एक बार, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हमारा काम आने वाला, ठीक है। देखिएगा, जो हमारा प्रश्न है वहां पे हम पहुंचते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि अगर दो समुच्चयों को आपस में बराबर आपको सिद्ध करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए, अगर मैं इस समुच्चय को इसका उपसमुच्चय दाएं वाले का और दाएं वाले को बाएं वाले का अगर उपसमुच्चय अगर मैं सिद्ध कर दूं तो दोनों ही समुच्चय आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में या हल में हम लिखेंगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर P ऑफ A इंटू P ऑफ B, है ना। को सिद्ध करने हेतु क्या चीज, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का उपसमुच्चय है किसका, P ऑफ A इंटू P ऑफ B एवं क्या, P ऑफ A इंटू P ऑफ B जो है वह उपसमुच्चय है P ऑफ A इंटरसेक्शन B का। अगर हम यह सिद्ध कर देते हैं तो हमारा P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान P ऑफ A इंटू P ऑफ B के बराबर स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि A को उपसमुच्चय सिद्ध करते हैं B का और B को अगर उपसमुच्चय सिद्ध कर लेते हैं A का तो ऑटोमेटिकली A बराबर क्या हो जाता है, B हो जाता है ना। इसीलिए मैंने बोला था कि पिछले वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान से देखिए, ठीक है। अब सुनिएगा, अब अगर हमें ये सिद्ध करना है तो हम एक एक करके यहां से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। ये बात आप सभी को समझ में आई भाई, है ना, कि अगर हमने P ऑफ A इंटरसेक्शन B को उपसमुच्चय सिद्ध किया P ऑफ A, अब देखो ये इनटू का मतलब क्या होता है, इनटू का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यहाँ पे ना इनटू का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, है ना। प्रश्न में नहीं लिखा है लेकिन अब में ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, ठीक है। और बीच में मैं लगा देता हूं, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो सुनिएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B उपसमुच्चय होगा P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B के, और P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B उपसमुच्चय होगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B के, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम प्रारंभ करते हैं एक तरफ से ना। मैं क्या मान लेता हूं, माना एक कैपिटल X एक हमारे पास समुच्चय है, कैपिटल X जो है वो हम एक समुच्चय लेते हैं, कैपिटल X हेतु कैपिटल X जो है वह अवयव है P ऑफ कौन से वाले का, इसका P ऑफ A इंटरसेक्शन B का। हम मान लेते हैं कि यह अवयव है किसका, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का। हमने मान लिया कि यह अवयव है P ऑफ A इंटरसेक्शन B का। चलिए, इसका मतलब यह उपसमुच्चय होगा A इंटरसेक्शन B का। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं, यह उपसमुच्चय होगा किसका, A इंटरसेक्शन B का। ध्यान दीजिए, अगर कोई भी X अगर अवयव होता है किसी भी समुच्चय A का, मतलब उस समुच्चय के घात समुच्चय का, तो वह हमेशा उपसमुच्चय होगा किसका, A का। ये आप हमेशा ध्यान रखो। कारण क्या है, मैं मान लेता हूं यहां पर A बराबर हमने क्या मान लिया, 1,2 मान लिया ना। इसको समझना, जो चीज मैंने यहां बताई उसको समझा भी रहा हूं। तो पावर सेट ऑफ A क्या होगा, पावर सेट ऑफ A अपने पास हो जाएगा 5 होगा, ठीक है। यहां पर 1 होगा, यहां पर 2 होगा और यहां पे कितना होगा, 1,2 होगा। इसको समझना, ठीक है। अब सुनिएगा, मैं मान लेता हूं, ये एक चीज बताता हूं मैं आपको, X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A। तो मैं मान लेता हूं कि हमारा X जो है वो ये है, तो X बराबर क्या है, मंझले कोष्ठक में 1। तो आप देख सकते हो X जो है वो सदस्य है किसका, पावर सेट ऑफ A का, ठीक है। जो पावर सेट ऑफ A का सदस्य है वह A का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 जो होता है वह उपसमुच्चय होगा किसका, 1,2 का। तो यही चीज तो मैंने यहां पर लिख रखी है।
क्लियर है? तो मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से ये चीज आपको यहाँ पे समझाई है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब देखिएगा, अगर x जो है वो उपसमुच्चय है a और b का, इसका मतलब x उपसमुच्चय होगा a का और x जो होगा वह उपसमुच्चय होगा किसका? b का। और का मतलब क्या है? यही होता है, x अगर उपसमुच्चय है a इंटरसेक्शन b का, इसका मतलब क्या है कि x जो होगा वो उपसमुच्चय होगा a और b का। या फिर इसको मैं और अच्छे से लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? देखिएगा, इसे मैं लिखना चाहूं कि अगर x जो है वो उपसमुच्चय है a इंटरसेक्शन b का, इसका मतलब x जो है वह सदस्य होगा पावर सेट ऑफ a और क्या? और पावर सेट ऑफ b का। बात समझ में आ रही कि नहीं? x जो है वो सदस्य होगा किसका? पावर सेट ऑफ a और पावर सेट ऑफ b का। क्लियर है भाई सभी को? है ना? तो हम बोल सकते हैं कि x जो है वो अगर a का सदस्य है और b का सदस्य है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि x जो होगा वह बिलोंग करेगा, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा, x जो है वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a और पावर सेट ऑफ b से, ठीक है? तो इसे आप क्या लिख सकते हो? x जो होगा वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a और पावर सेट ऑफ b से, ठीक है? बात समझ में आई? इसका मतलब क्या? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि x जो है वह पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b से बिलोंग कर रहा है, और ये x जो है वो बिलोंग कर रहा है क्या? x जो है बिलोंग कर रहा है क्या? पावर सेट ऑफ a और पावर सेट ऑफ b। मतलब इसे मैं लिख सकता हूं p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, इसका मतलब x इससे भी बिलोंग कर रहा है, x इससे भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब p ऑफ a इंटरसेक्शन b जो होगा वह उपसमुच्चय होगा किसका? p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b का। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं इस चीज को, ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई भी चीज आपको डाउट होगी ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, एक एक चीज एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। देखिएगा, सबसे पहले हमें जो सिद्ध करना था वो हमने देख लिया। अब हम यहां से प्रारंभ कर लेते हैं कि माना हमने एक कैपिटल X समुच्चय लिया, ये कैपिटल X जो है मैं मान लेता हूं क्या है? एक सदस्य है पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B का। अब सुनो, अगर यह सदस्य है पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B का, इसका मतलब यह उपसमुच्चय होगा A इंटरसेक्शन B का। A इंटरसेक्शन B का उपसमुच्चय होने का मतलब यह है क्या? कि x के अवयव p ऑफ a में भी होंगे और x के अवयव p ऑफ b में भी होंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्लियर है? तो हम देख सकते हैं कि x के अवयव a में भी होंगे, p ऑफ a में भी होंगे और x के अवयव p ऑफ b में भी होंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि x जो है वह बिलोंग्स टू होगा p ऑफ a के और p ऑफ b के। अगर वह a में भी सदस्य रख रहा है और b में भी सदस्य रख रहा है, और x जो है वो p ऑफ a इंटरसेक्शन b में भी सदस्य रख रहा है, इसका मतलब p ऑफ a इंटरसेक्शन b को क्या होना पड़ेगा? उपसमुच्चय होना पड़ेगा p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b का। बात समझ में आई भाई सभी को? ठीक है, चलिए यहां तक आपको मामला क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं, किसके लिए? y के लिए। x वाला एक बार अच्छे से देख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसके पश्चात हम y वाले की बात करेंगे। y वाले को राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखते कैसे। इसको अच्छे से देखो भाई, गौर से देखो, कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, अब यहां से मान लेते हैं y हेतु, माना किसी समुच्चय y हेतु, किसी
समुच्चय y हेतु, है ना। ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, मतलब ये जो आज हम पूरी क्लास में देख रहे थे पूरा माइंड का गेम है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें और आपके क्लियर होती जाएगी, ठीक है। माना किसी समुच्चय कैपिटल y हेतु, है ना, y को हम इस बार दाएं पक्ष वाला ले लेते हैं। y जो है वो हम बिलोंग करवा रहे हैं कहाँ से, इस वाले से। y बिलोंग करवा रहे हैं p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b से, ठीक है। y हम बिलोंग करवा रहे हैं p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b से। इसका मतलब y जो होगा वह सदस्य होगा p ऑफ a का भी, और y जो सदस्य होगा वह किसका होगा, p ऑफ b का भी, क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन लगा हुआ है, मतलब a के भी अवयव होंगे b के भी अवयव होंगे। यदि y p ऑफ a का सदस्य है मतलब y को उपसमुच्चय होना पड़ेगा a का, और यहां पर b का सदस्य है तो y को उपसमुच्चय होना पड़ेगा किसका, b का। बात समझ में आ रही ना रे। अगर y a का उपसमुच्चय है, y b का उपसमुच्चय है, इसका मतलब y को उपसमुच्चय होना पड़ेगा a इंटरसेक्शन b का। क्लियर है भाई, क्योंकि y a का भी उपसमुच्चय है और y b का भी उपसमुच्चय है, तो हम बोल सकते हैं y को उपसमुच्चय होना पड़ेगा a इंटरसेक्शन b का। अगर y a इंटरसेक्शन b का उपसमुच्चय है, इसका मतलब y जो है वो सदस्य होगा p ऑफ a इंटरसेक्शन b का, होगा कि नहीं होगा। a इंटरसेक्शन b का अगर उपसमुच्चय है तो y को क्या होना पड़ेगा, सदस्य होना पड़ेगा p ऑफ a इंटरसेक्शन b का, ठीक है। तो देखिए जब भी p लग जाता है उपसमुच्चय की जगह सदस्य आ जाता है, और सदस्य से उपसमुच्चय लगेगा तो यहां से p हट जाएगा, जो कि मैंने वहां पे एक्सप्लेन आपको किया है, ठीक है। अब सुनिएगा, y जो है वो इन दोनों का अलग अलग सदस्य है और y कंबाइंड रूप से भी इसका सदस्य है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या, p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b जो है वह उपसमुच्चय होगा किसका, p ऑफ a इंटरसेक्शन b का, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि देखिए मैंने क्या बोला था, दोनों ही चीजें अगर एक साथ आ जाए, है ना, तो हम बोल सकते हैं क्या, p ऑफ a इंटरसेक्शन b का मान जो है वह p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b के बराबर होता है। क्लियर है भाई सभी को, है ना, बात समझ में आई। अब इससे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो आपको। एग्जाम्पल क्या है, मैं मान लेता हूं कि a बराबर कितना है, केवल 1 ले लेता हूं, ठीक है। 1 से काम नहीं चलेगा, 1,2 ले लेता हूं, ठीक है। और b बराबर मैं ले लेता हूं क्या, यहाँ पर 2,3 ले लेता हूं, ठीक है। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड a इंटरसेक्शन b क्या आएगा, केवल 2 आएगा। और पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b मैं निकालता हूं ना, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b अगर मैं निकालना चाहूं तो कितना आएगा, एक आएगा अपने पास 5 और एक अपने पास आएगा कितना, 2 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अवयव केवल 2 है। राइट हैंड साइड में देखिएगा p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b, तो p ऑफ a का जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, एक आएगा अपने पास 5 के बराबर, एक आएगा केवल 1 के बराबर, एक आएगा केवल 2 के बराबर, एक आएगा 1 2 के बराबर। अगर पावर सेट ऑफ b ये आपके पास 5 के बराबर, ये आपके पास 2 के बराबर, ये आपके पास 3 के बराबर, और ये आपके पास 2,3 के बराबर, ठीक है। अब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है, p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b, तो दोनों में उभयनिष्ठ देखो, एक आपके पास क्या आएगा, एक आपके पास यहाँ पर 5 आ रहा है तो आपका 5 आ जाएगा, और एक क्या आ रहा है, 2 और 2 आ रहा है तो केवल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, एंड्स प्रूफ, ठीक है। काफ़ी बार क्या होता है, मान लीजिए आपके यूनिट टेस्ट में, अगर स्कूल में यूनिट टेस्ट होता है या अर्धवार्षिक होता है, तो ये बड़ा वाला कॉन्सेप्ट आपको याद में नहीं आए, है ना, देखिएगा करना तो इसी प्रकार से होता है, लेकिन याद में नहीं आए, उस समय दिमाग नहीं चले तो आप उदाहरण लेकर के भी हल कर सकते हो, लेकिन वो टीचर पे डिपेंड करता है कि आपको पूरे में से पूरे नहीं देगा तो कम से कम 2 में से 1.5 नंबर तो देगा ही देगा, ठीक है। वो कब लेना है आपको प्रयोग में, जब आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में उस समय नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हमने जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे विविध के जो सिद्ध करने वाले थे वो किए। अब इसमें कुछ भाषा वाले प्रश्न बाकी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसको खत्म कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।